मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। यूपी सरकार ने 2026-27 के लिए खोला खजाना। 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। केंद्र से मिलेगी 11,000 करोड़ की सहायता। सदन में विपक्ष का जमकर हंगामा। कांग्रेस सपा ने खोला मोर्चा। शिवपाल बोले, सरकार चर्चा से बच रही। आराधना ने एसआईटी रिपोर्ट में देरी पर उठाए सवाल। सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार वार। राम मंदिर दान चोरी पर विपक्ष फैला रहा भ्रम। एसआईटी जांच में साधु संतों की भूमिका नहीं। प्रयागराज में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप। मूक बधिर दंपति समेत 3 की हत्या। किराए के घर में मिले शव, शरीर पर चोट के निशान। गोंडा में यूरिया के लिए बारिश में भी भीगती रही महिलाएं। साधन सहकारी समितियों पर उमड़ी भीड़। कृषि मंडी के छापे के बावजूद भी सुधार नहीं। रायबरेली में 29 होटल लॉज पर प्रशासन सख्त। बिना रजिस्ट्रेशन के चलते कार्रवाई बंद कराने के आदेश जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 59,000 आपको बता दें 59,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। बजट में राजस्व लेखा के तहत 17,399.50 करोड़ रुपए और पूंजी लेखा के तहत 41,620.04 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया है। नई मांगों के लिए 7,854.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग को 22,107.88 करोड़ रुपए, ग्राम विकास विभाग को 17,942.73 करोड़ रुपए, ऊर्जा विभाग को 7,422.27 करोड़ रुपए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 2,000.25 करोड़ रुपए। और वहीं समाज कल्याण विभाग की अगर बात करें तो 1,655 करोड़ और महिला कल्याण विभाग को 1,094.40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश का राजकोषीय घाटा पूरी तरह से नियंत्रण में है। कल्याण विभाग यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत हंगामे भरी रही। इसमें सबसे पहले सदन की कार्रवाई के दौरान विपक्ष ने बेल के अंदर कूदकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। इस नारेबाजी को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन को लगभग 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया और 12:20 पर फिर से सदन की शुरुआत हुई और इस दौरान भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और सरकार इसी हंगामे के बीच अपना अनुपूरक वित्तीय बजट पेश कर रही थी। इस बजट के अगर बात कर ली जाए, बजट की जो है पूरी धनराशि लगभग 59,000 करोड़ से अधिक का भारी भरकम अनुपूरक बजट जो है इस हंगामे के बीच पेश किया गया। इसकी अगर बात की जाए, इस बजट के अंदर कई ऐसी चीज़ें रहीं जो बुनियादी ढांचे, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और जन कल्याण से जुड़ी हुई विषयों को जो है इस बजट सत्र के अंदर प्रावधान किया गया है। इस बजट सत्र की सदन की अगर बात की जाए तो सदन में इसके बाद इस बजट पे चर्चा होनी थी। बहरहाल विपक्ष पूरे सदन के दौरान लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अपनी बात पर अड़ा रहा और 311 नियम के तहत चर्चा कराने पर लगातार नारेबाजी करता रहा। लेकिन बहरहाल सरकार ने अपना अनुपूरक बजट जो है इस हंगामे के बीच ही पेश कर लिया और अब कल 11 बजे तक इस सदन को स्थगित कर दिया गया है। कैमरा मोहम्मद लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज, लखनऊ। और अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे से जुड़े मामले पर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि ये चंदा चोरी नहीं बल्कि चढ़ावे से जुड़ा मामला है, जिसकी जांच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी से कराई गई। उन्होंने बताया कि 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके बाद 25 जून को ट्रस्ट की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई और जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में किसी भी साधु संत की संलिप्तता सामने नहीं आई। उन्होंने विपक्ष पर इस मामले के जरिए अयोध्या राम मंदिर और संत समाज की छवि धूमिल करने का आरोप भी लगाया। प्रकरण की अयोध्या के जिस प्रकरण में
ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं। वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस प्रकरण में 12 जून को उत्तर प्रदेश सरकार को एक पत्र लिखा कि कतिपय समाचार पत्रों और मीडिया में इस प्रकार की सूचनाएं आई हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकरण की एक एसआईटी बना करके जांच करवा दी जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा गठित एक धर्मार्थ ट्रस्ट है। राज्य सरकार इस मामले में कोई हस्तक्षेप बिना ट्रस्ट के आग्रह पर या माननीय न्यायालय के आदेश के बगैर कोई भी निर्णय नहीं ले सकती थी। ट्रस्ट ने अपील की, अनुरोध किया। राज्य सरकार ने 13 जून को स्वयं उनके अनुरोध के क्रम में एक एसआईटी गठित कर दी, जिसमें सचिव स्तर के एक सीनियर अधिकारी को एसआईटी का अध्यक्ष, आईजी रैंक के एक अधिकारी को उसका सदस्य और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ एक स्पेशल सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी को उसका सदस्य बना करके इस एसआईटी को काम दिया गया कि वह अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं, जिससे हम ट्रस्ट को इसके लिए आगे की कार्रवाई के लिए कह सकें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में विपक्ष के हंगामे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा लगातार हंगामा कर रही है और उसे अपना नाम बदलकर हल्ला गुल्ला पार्टी रख लेना चाहिए। डिप्टी सीएम ने विपक्ष के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि सदन की कार्रवाई बाधित करना उचित नहीं है। ये केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक बयान है। और जो हल्ला गुल्ला पार्टी है, सपा को समाजवादी पार्टी नाम बदल करके हल्ला गुल्ला करने वाली पार्टी रख लेना चाहिए। धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा का आचरण सदन की गरिमा को कलंकित करने वाला है और ये उनकी हताशा और निराशा को दर्शाता है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि सपा नियम कानून और परंपराओं का पालन नहीं करती। उन्होंने महिला मार्शलों के साथ हुए व्यवहार को भी निंदनीय बताया। के न्यूज के साथ बातचीत में उन्होंने क्या कुछ और कहा, आपको सुनाते हैं। मनोज पांडे जी कैबिनेट मंत्री से बात करते हैं। सर, जिस तरीके से सदन के अंदर जो है लगातार हंगामा हुआ और मुख्यमंत्री जब भाषण दे तब भी जो है नहीं, ये सदन की गरिमा को कलंकित करने वाला, अपमानित करने वाला और वहीं समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा को यह अपने आप में उजागर करने वाला भी। चूंकि समाजवादी पार्टी नियमों को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, परंपराओं को नहीं मानती और संविधान को नहीं मानती। संविधान पीठ एक संविधान के जुड़े अनुच्छेदों से आच्छादित है। जिस तरह माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का यहाँ अपमान किया गया, महिला मार्शलों के साथ जिस तरह विपक्ष के लोगों ने धक्का मुक्की किया, अपमानजनक कार्रवाई किया, वो निश्चित रूप से इस भारत के लोकतंत्र में निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना किया जाए वो कम है। लेकिन कह रहे हैं 311 के तहत जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जो है चर्चा करानी चाहिए थी। भाई, चर्चा के लिए तो सरकार तैयार थी। सारी चर्चाओं को सरकार ने, स्पीकर साहब ने स्वीकार कर लिया था। सरकार तो चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष चर्चा कहाँ करना चाहता? विपक्ष केवल हंगामा करना चाहता है। विपक्ष केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संविधान के को खंड खंड करना चाहता है, उसका अपमान करना चाहता है। कभी समाजवादी पार्टी न संविधान पर विश्वास रखती है न लोकतंत्र पर। तो ये थे जो है मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर बोला कि सपा जो है लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रखती है और सदन में जो हुआ वो एक सोची समझी रणनीति थी समाजवादी पार्टी की ताकि सदन ना चल सके। कैमरा लतीफ के साथ राम भट्ट, के न्यूज़ लखनऊ। और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां यूपी सरकार के वन मंत्री अरुण सक्सेना ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। वन मंत्री ने कहा कि विधानसभा के भीतर हुआ हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण था और जबकि अनुपूरक बजट प्रदेश के विकास और जनहित के कार्यों के लिए लाया गया है। सरकार ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामले की जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। ये सरकार की ओर से दिया गया बयान है। वहीं के न्यूज के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं।
वन मंत्री जो है अरुण सक्सेना जिनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से जो है सदन के अंदर अगर बात की जाए कि सदन के अंदर हंगामा हुआ, कैसे देख रहे हैं आखिर? देखिए, सदन के अंदर जो हंगामा हुआ बहुत गलत हुआ। अपोजिशन को नहीं करना चाहिए था, और ख़ास तौर से जब सप्लीमेंट्री बजट आया तो, और वो भी प्रदेश की जनता की भलाई के लिए, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, सभी की भलाई के लिए था। नौजवानों के रोज़गार के लिए था, विकास के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए था, स्वास्थ्य के लिए था, और फिर इस तरह से हंगामा करना, इसको रोकना बहुत गलत था। और इसको आम जनता ने देखा, पूरा प्रदेश देख रहा था किस तरह से हंगामा कर रहे थे। अगर उन्हें कुछ कहना था तो अपनी बात को कहते, लेकिन इस तरह से हंगामा करना गलत था, नहीं करना चाहिए। चोरी को लेकर जो है लगातार, देखिए ऐसा है, उसके लिए जांच हो रही है, जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद। तो ये थे जो है अरुण सक्सेना, जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और आगे भी एसआईटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाएगा जाएगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, लेकिन सदन की कार्रवाई को जो है विपक्ष को जो है बाधित नहीं करना चाहिए था। कैमरा लतीफ के साथ रामनुज भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। बात करेंगे अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा विधायक रमेश मिश्रा ने विधानसभा में हुए हंगामे को लेकर सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सदन में राम मंदिर समेत सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सपा विधायक लगातार हंगामा करते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आपत्तिजनक पोस्टर लहराए और सदन की गरिमा के खिलाफ टिप्पणियां भी की हैं। के न्यूज के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, ऐसा है, हमने जो सदन में सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में राम मंदिर मुद्दे से लेकर के तमाम मुद्दों तक हम बहस करने के लिए तैयार हैं। और रही बात अनुपूरक बजट जब पेश होता है तो अनुपूरक पर तो चर्चा ऐसे ही होती है। अनुपूरक पे तो कोई कह नहीं सकता, हमारे ऊपर आरोप लगा सकता है। हम अनुपूरक भी चर्चा करते, राम मंदिर पे भी चर्चा करते, लेकिन इनका मतलब चर्चा करने का नहीं था। कल भी आपने देखा हंगामा किए, आज 11 बजे से लेकर लगातार हंगामा किए। हंगामा छोड़िए, आपत्तिजनक पोस्टर लहरा रहे हैं, सदन में गलत तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। एक कहीं न कहीं अशोभनीय कृत्य था, और मैं समझता हूं कि सदन की गरिमा इन लोगों ने गिराने का काम किया है। अभी लोकसभा में इन लोगों ने यही काम किया, सनातन का अपमान किया, सनातन की ऐसी कैसी इन लोगों ने किया, और फिर यहां पर जाके हमारे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग, संविधान की हत्या कर रहे हैं लोग। ये हत्यारे हैं, ये टोटी चोर हैं, इनकी नीयत टोटी तक रहती है, सब चोर हैं सब। विपक्ष सिर्फ इतना ही कह रहा है कि 311 के तहत जो है नियम पे जो है वो चर्चा करा। भाई मैं कह रहा हूं, अगर 311 पे चर्चा नहीं हो पाई तो मुख्यमंत्री जी भी तो कह रहे थे कि हम इस पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो महाराज जी का जवाब तो सुन लेते। महाराज जी तो बोलने खड़े हुए, उसी में तो हंगामा किया इन लोगों ने। भाई महाराज जी का आप जवाब भी तो नहीं सुन रहे हो। और ये नियम है, जब सदन का नेता बोलता है तो विपक्ष सुनता है। ये पहली बार लोकतंत्र का इन्होंने हनन किया कि सदन का नेता बोल रहा है, ये लोग हंगामा और अनावश्यक टिप्पणी कर रहे हैं और आपत्तिजनक पोस्टर लहरा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में हंगामे को जरूरी बताते हुए सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा में चर्चा होने से पूरे मुद्दे का महत्व बढ़ेगा और तथ्य भी सामने रखे जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी बड़ी घटना में सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई, जबकि छोटी घटनाओं में भी सीबीआई जांच होती है। उन्होंने सिर्फ एसआईटी जांच कराए जाने पर भी सवाल खड़े किए। के न्यूज से बातचीत में क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सदन के दूसरे दिन कार्रवाई के दौरान ही जो है हंगामा हुआ, और सत्ता पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाविहीन विपक्ष, इस तरीके की बात सामने रख रहा है। हमारे साथ मौजूद है माता प्रसाद पांडे जी, नेता प्रतिपक्ष हैं। सर, लगातार जो है चंदा चोरी या यूँ कहें कि जो दान चोरी है उसके ऊपर आप बोल रहे हैं, लेकिन सरकार का विषय नहीं है। आज जो हंगामा हो वो बिना विषय के किया गया। नहीं, हंगामा इसलिए ज़रूरी है कि ये लोग उस मामले को किसी न किसी तरह दबाने की कोशिश में, और हम लोग चाहते हैं विधानसभा में इसकी चर्चा हो जाए सारे काम रोक करके, तो इसका महत्व बढ़ जाएगा उस चर्चा का। और इसमें हम लोग जो तथ्य रखें उनके सामने रखेंगे, उस आधार पर भी वो करें, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो कह रहे हैं एसआईटी जांच हो रही है, एसआईटी की जांच हम करवा रहे हैं, निष्पक्ष जांच करवा रहे हैं। कहा नहीं सीबीआई जांच कराते, छोटा घटना होता तो सीबीआई लगा देते हैं, इतनी बड़ी घटना इसमें सीबीआई नहीं लगाया। और कुछ लोगों ने फिर दोबारा साक्ष्य दिए हैं कि मैं और भी साक्ष्य जो है प्रस्तुत करूंगा। पहले 800 का चोरी था, 2200। अभी उसकी अंतिम जांच तक
कि बहुत बड़ा घोटाला निकलेगा मंदिर का और लोगों की आस्था कम हो जाएगी। लेकिन कहते हैं जिन्होंने कभी राम नाम का चर्चा नहीं की, जिन्होंने कभी राम नाम को माना नहीं, उनका बस सोचते हैं राम नाम अयोध्या में मंदिर में बैठ कर होता है, राम नाम तो घर पर बैठ के करते हैं। सब बैठिए, तमाम लोग हैं जो घर पर स्नान करते हैं, सुबह आपने देखा होगा कुएं पर या नदी में डुबकी लगाने के बाद राम नाम करते हैं, करते कि नहीं कह रहे? तब बस ये तो कुछ जानते नहीं, ये तो अपने जानते हैं कि हम ही राम हैं। धन्यवाद। तो ये माधव प्रसाद पांडे जी ने साफ तौर पर बोला कि सरकार उस मुख्य विषय से बचना चाह रही है जो जनता और देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सारे काम छोड़ के पहले उस पर चर्चा कराएं, उसके बाद अनुपूरक और तमाम जो विषय हैं उस पर चर्चा होनी चाहिए। कैमरा लतीफ के साथ रामनिधि भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। तो खबरों में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से, जहां शिवपाल यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है। विपक्षी नेता ने कहा कि भाजपा चर्चा से बच रही है और बजट पर जवाब नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बजट में गड़बड़ी कर रही है और विपक्ष इसका सदन के भीतर और बाहर डटकर विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि चाहे सदन चले या ना चले, विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाता रहेगा। ये विपक्षी नेता का राजनीतिक बयान है। करने से रोका गया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरा है और ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तानाशाही पर है। तो हम विपक्ष के लोगों को इसका डट कर के विरोध करना है। चाहे हाउस चले न चले, हमें विरोध करना है। अगर तानाशाही चलेगी, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाएगी, तो हम लोग इसका सरकार का विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि विपक्ष का नहीं, खासकर समाजवादी पार्टी का ये रवैया है, वो चाहते हैं कि कोई चर्चा हो। ये देखिए चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी और बजट की लूट जो ये सरकार कर रही है, तो हम इसका डट करके विरोध करेंगे। ये चोर हैं, इसीलिए तो चर्चा नहीं देते, जवाब नहीं देते, केवल तानाशाही के बल पर। तो ये समाजवादी पार्टी इनका नहीं चलने देगी। सर, मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा बजट खर्च हो पाया 20%, वो तो मैंने ज्यादा बता दिया है। अगर 20 पूरा बजट, पूरे विभागों का बजट देखा जाए तो 20% से ज्यादा बजट नहीं है, तो अनुपूरक बजट की जरूरत क्या है। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा विधायक सचिन यादव ने सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग की गई, लेकिन सरकार ने अनुमति नहीं दी, जबकि इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता है। उन्होंने सरकार पर चढ़ावा चोरी करने वालों को बचाने का आरोप लगाया। विधायक ने निर्माण कार्य में 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का भी आरोप लगाया। के न्यूज के साथ बातचीत में और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। इंजीनियर सचिन यादव जी से बात करते हैं, विधायक हैं। सर, क्या कुछ रहा कि सदन में क्यों जो है सब नाराजगी? देखिए, हम लोग चढ़ावा चोरी को लेकर सदन में चर्चा चाहते थे। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने नियम 311 में इस चर्चा की मांग रखी थी। सरकार ने कहा कि ये रीसेंट मुद्दा नहीं है, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इससे रीसेंट मुद्दा क्या होगा, इससे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होगा, इससे बड़ा सनातनी मुद्दा क्या होगा? प्रभु श्री राम जी का मुद्दा था। हम लोग चर्चा चाह रहे थे, क्योंकि चढ़ावा चोरी के लोगों को सरकार बचाने का काम कर रही है, चढ़ावा चोरी के लोगों को अपने बीजेपी के दफ्तर में छुपाने का काम कर रही है। हम लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे थे। हम लोग ने जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम लोग चाहते थे कि जो दूध का दूध पानी का पानी की रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए और सदन के पटल पर रखी जाए। तो ये आपने कहा कि सदन के पटल, लेकिन कह रहे हैं कि पहले जो अनुपूरक बजट पास हो जाए उसके बाद चर्चा होती रहेगी। इस विषय को जो है 311 में लिया भी नहीं गया। प्रभु श्री राम जी से बड़ा मुद्दा क्या है? चढ़ावा चोरी से बड़ा मुद्दा क्या है? 1400 करोड़ रुपया मंदिर निर्माण का गायब हुआ है।
लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई से अपने खेत बेच के, धान बेच के, गेहूं बेच के चढ़ावा चढ़ाया था। हम और आपने अपनी सैलरी से चढ़ावा चढ़ाया था। उस चढ़ावे की चोरी हुई है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा इस देश में, प्रदेश में कोई नहीं है। बीजेपी सरकार लोकसभा में और उत्तर प्रदेश की सरकार विधानसभा में चर्चे से बच रही है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने, बीजेपी के वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी वाले लोगों को अपने दफ्तर में छुपा के बैठे हैं। तो ये थे सचिन यादव जिन्होंने साफ तौर पर बोला कि सदन के अंदर हंगामा सिर्फ इसी बात का था कि सदन में जो है जो विषय होना चाहिए था उस विषय पर जो है चढ़ावा चोरी पर जो है सरकार 311 में चर्चा नहीं चाह रही थी, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष ने रखा भी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि जो चढ़ावा चोरी करने वाले थे उनको सरकार बचा रही है। कैमरा लतीफ के साथ राहुल भट्ट, के न्यूज़, लखनऊ। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने सरकार पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष हंगामा नहीं कर रहा है, बल्कि सरकार को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रहा है। आराधना मिश्रा ने नियम 311 के तहत सदन में चर्चा की मांग करते हुए कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट 15 दिन में आनी थी, लेकिन 50 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आई है, जो सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करती है। हम हंगामा नहीं कर रहे, हम सरकार से की जवाबदेही तय कर रहे हैं। हमने नियम 311 पढ़ लें उसको, उसमें नोटिस दी है कि सरकार चंदा चोरी पे, जो प्रभु राम के चढ़ावे की चोरी हुई, और चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, और मैं कहूँगी ये संगठित अपराध था। ये इस पर सरकार जवाब देने से क्यों डर रही है, क्यों बच रही है? आखिर एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी में ही आपने कहा था 15 दिन में इंटरिम रिपोर्ट आएगी, ना 15 दिन में आई, 1 महीने में रिपोर्ट आनी थी, वो भी नहीं आई, 50 दिन के ऊपर हो गए, अभी कोई जवाब नहीं आया एसआईटी का। उसी एसआईटी पे सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी भी कर दी, आपको रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं जो मंशा है उस पर सवालिया निशान है, और ये प्रश्न विपक्ष का नहीं है, ये इस देश के करोड़ों सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोगों का है। जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया उस पर आखिर डकैती हुई, चोरी हुई, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये कौन लोग जिम्मेदार थे? ये कौन है अनिल मिश्रा, कौन है चंपत राय बंसल, कौन है गोपाल राव? ये वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी वहाँ के प्रशासन की। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में मंदिर बनने का निर्णय हुआ, उसी आदेश में समिति बनी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने के लोग नियुक्त हुए उसका संचालन देखने के लिए, समिति का निर्माण के लिए। क्या वजह है कि आज उसी निर्माण पर भी प्रश्न उठ रहे हैं? अगली खबर का रुख करके खबर लखनऊ से है, जहां सपा से निष्कासित विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विपक्ष की भूमिका को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम प्रदेश की 25 करोड़ की जनता से जुड़े मुद्दों जैसे विकास, शिक्षा, रोजगार और किसानों को समय पर खाद, धान खरीद और राशन, बेहतर स्वास्थ्य सेवा, दवा और अस्पतालों में बेड की व्यवस्था जैसे विषयों को उठाना है। उनका आरोप है कि विपक्ष इन जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय दूसरे विषयों में उलझा हुआ है। ये विधायक राकेश प्रताप सिंह का राजनीतिक बयान है। जिस काम के लिए विपक्ष है उस काम को नहीं कर रहा है। विपक्ष है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को न्याय मिले, विकास मिले, अनुशासन मिले, शिक्षा मिले, रोजगार मिले, इस तरह के कामों के लिए समय पे खाद मिले, बीज मिले, उनके धान की खरीद हो, उनके गेहूं की खरीद हो, उनको राशन समय पे मिले, उनका अच्छे से अस्पतालों में इलाज हो सके, उनको बेड मिले, उनको दवा मिले। इस काम के लिए विपक्ष होता है, लेकिन विपक्ष इस कामों को नहीं कर रहा है। जो काम विपक्ष का नहीं है वो विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का काम ये नहीं है कि बेल में आके आप हुल्लड़बाजी करिए, हंगामा करिए, जनता के मुद्दों पे बहस ना करिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप राम मंदिर के चंदे की चोरी की जो बात करते हैं उसमें सरकार का क्या दोष है, इसको चर्चा के माध्यम से सिद्ध करिए। लेकिन चर्चा कहीं नहीं करनी है, जबकि अध्यक्ष जी लगातार कह रहे थे कि हर मुद्दे को मैं सुनने को तैयार हूँ, चर्चा कराने को तैयार हूँ, लेकिन आप अपनी सीट पर बैठिए। नहीं बैठे तो विपक्ष जब मुद्दा विहीन हो जाता है, तर्क विहीन हो जाता है, तो कुतर्क करके, हंगामा करके थोड़ा मीडिया में जगह पाने का प्रयास करता है। यही विपक्ष कर रहा है।
और अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां सपा नेता पूर्व मंत्री दयाराम प्रजापति ने थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को लेकर विवादित टिप्पणियां करते हुए कहा कि वह पहले भाजपा और पीएम मोदी व मुख्यमंत्री योगी पर बयान देते थे, अब भाजपा के साथ हैं। दयाराम प्रजापति ने दावा किया कि छोटी छोटी जातियां एकजुट होकर वर्ष 2027 में सपा की सरकार बनाएंगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पिछड़े और छोटे वर्गों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन वर्गों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2027 उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। ये अभी 2 उपचुनाव हुए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं जहां से 5 बार विधायक थे और उन्होंने सीट छोड़ी तो वो वहां से भी हार गए। बीजेपी दतिया में भी हार गई। ये आगाज है समाजवादी पार्टी के जीत का। और भारतीय जनता पार्टी से सभी लोग नाराज हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हमारे छोटी छोटी जाति के लोग सब दुखी हैं। आप ये बताइए 2014 से जब से ये सरकार बनी, हमारे बोलने पे पाबंदी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश